हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3A से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग को क्या कहा जा रहा है? So graphically that each of the following given systems of equations has infinitely many solutions। हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो इक्वेशंस हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है उसको ग्राफिकली शो करना है एंड हम लोग को ये शो करना है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5। ये माइनस 2y है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये प्लस 2y हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, 5 प्लस 2y। अब जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में x एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या है इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू 5 प्लस 2y। y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम लोग 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस 2 इंटू 0। तो ये क्या हो गया, 5 प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 5 को 0 से ऐड करेंगे तो क्या होगा 5। तो x इक्वल टू क्या वैल्यू आ गया 5। अब जो है इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे -1 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या वैल्यू है 5 प्लस 2y। तो y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे -1, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस 2 इंटू -1। तो ये क्या हो गया 5, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -2। तो 5 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो हम लोग का x का वैल्यू क्या आ गया 3। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 3। अब जो है इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे -2 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या वैल्यू है 5 प्लस 2y। तो हम लोग y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे -2, तो यहाँ लिखेंगे 5 प्लस 2 इंटू -2। तो ये क्या हो जाएगा 5, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -4, 5 को 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 1। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 1। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 1। तो हम लोग का जो है यहाँ पे x एंड y का वैल्यू भी फाइंड हो गया। अब हम लोग x एंड y का बॉक्स को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x एंड यहाँ लिखेंगे y। तो सबसे पहले जो है हम लोग y के प्लेस पे 0 को पुट किए थे, तो हम लोग का x का वैल्यू क्या था 5। इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे -1 को पुट किए थे, तो हम लोग का x का वैल्यू क्या था 3। एंड इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे -2 को पुट किए थे, तो हम लोग का x का वैल्यू क्या था 1। हम लोग जो है यहाँ पे x एंड y का बॉक्स भी फॉर्म कर लिए हैं। हम लोग इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट को लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स। हम लोग जो है सबसे पहले 5,0 को पॉइंट A लेट कर लेते हैं 5,0। इसके बाद 3, -1 को हम लोग पॉइंट B लेट कर लेते हैं 3, -1 एंड 1, -2 को हम लोग पॉइंट C लेट कर लेते हैं 1, -2। हम लोग इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी ग्राफ पेपर। अब जो है हम लोग इसके बाद इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड क्या गिवन है 3x माइनस 6y इक्वल टू 15। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 6y इक्वल टू 15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 15। ये -6y है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये +6y हो जाएगा।
इसके बाद 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा, x इक्वल टू 15 प्लस 6y अपॉन 3। तो हम लोगों का यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड में x का वैल्यू क्या आ गया, 15 प्लस 6y अपॉन 3। हम लोग यहाँ पर भी x एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग इक्वेशन सेकेंड में y के प्लेस पे 1 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड we get x इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या वैल्यू है, 15 प्लस 6y अपॉन 3। हम लोग y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 1। तो यहाँ लिखेंगे 15 प्लस 6 इंटू 1 अपॉन 3। तो ये क्या हो जाएगा, 15 प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 अपॉन 3। 15 को 6 से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 21 अपॉन 3। 3 को 21 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का x का वैल्यू क्या आ गया, 7। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 7। अब जो है इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे -3 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन सेकेंड we get x इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या वैल्यू है इक्वेशन सेकेंड में, 15 प्लस 6y अपॉन 3। y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, -3। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 प्लस 6 इंटू -3 अपॉन 3। तो ये क्या हो गया, 15, 6 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -18 अपॉन 3। 15 को 18 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3 अपॉन 3। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का x का वैल्यू क्या आ गया, -1। तो हम लोग x इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1। अब जो है इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे -4 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे फिर से लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू -4 इन इक्वेशन सेकेंड we get x इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या वैल्यू है इक्वेशन सेकेंड में, 15 प्लस 6y अपॉन 3। y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, -4। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 प्लस 6 इंटू -4 अपॉन 3। तो क्या हो गया, ये 15, 6 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -24 अपॉन 3। तो 15 को 24 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 अपॉन 3। 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, -3। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इक्वल टू -3। हम लोग का जो है इक्वेशन सेकेंड में भी x एंड y का वैल्यू फाइंड कर लिया है। तो अब हम लोग x एंड y का बॉक्स को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x एंड यहाँ लिखेंगे y। तो इक्वेशन सेकेंड में हम लोग सबसे पहले y के प्लेस पे 1 को पुट किए थे, तो हम लोग का x का वैल्यू क्या है, 7। इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे -3 को पुट किए तो हम लोग का x का वैल्यू क्या है, -1। एंड इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे -4 को पुट किए थे तो हम लोग का x का वैल्यू क्या है, -3। हम लोग जो है अब इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट को लेट कर लेंगे। तो हम लोग जो है सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स। हम लोग जो है 7,1 को सबसे पहले पॉइंट डी लेट कर लेते हैं, 7,1। इसके बाद हम लोग -1, -3 को पॉइंट ई लेट कर लेते हैं, -1, -3 एंड -3, -4 को हम लोग पॉइंट एफ लेट कर लेते हैं, -3, -4। हम लोग इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी सेम ग्राफ पेपर। जिस ग्राफ पेपर के ऊपर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को शो करेंगे उसी ग्राफ पेपर के ऊपर हम लोग इक्वेशन सेकेंड को भी शो करेंगे। तो सबसे पहले जब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व किए थे तो हम लोगों का पॉइंट ए आया था 5,0 एंड इसके बाद पॉइंट बी आया था 3, -1 एंड उसके बाद हम लोग का पॉइंट सी आया था 1, -2। उसके बाद जो है हम लोग इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व किए थे तो हम लोग का पॉइंट डी आया था 7,1, पॉइंट ई आया था -1, -3 एंड पॉइंट एफ आया था -3, -4। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या शो करने के लिए कहा जा रहा था कि जो इक्वेशन हम लोग शो करेंगे
उसका सॉल्यूशन क्या होगा, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड का जो लाइन है वो क्या है, कोइंसाइड है। इट मीन्स कि ये सेम लाइन पे है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हम लोग का, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑल दी पॉइंट्स lie on the same line which shows that lines coincide each other. Hence, the system has infinitely many solutions. यही हम लोगों को क्वेश्चन में शो करने के लिए कहा जा रहा था। अब जो है इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहा जा रहा है, सो ग्राफिकली दैट each of the following given systems of equations is inconsistent, that is has no solutions। हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो इक्वेशंस हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है उसको हम लोग को ग्राफिकली शो करना है एंड हम लोग को ये शो करना है कि वो उसका लाइन क्या है, इनकंसिस्टेंट है एंड उस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हम लोग का, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम लोग जो है सबसे पहले सॉल्यूशन में फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6, ये माइनस 2y है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2y। तो हम लोग का यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू क्या आ गया, 6 प्लस 2y। अब जो है हम लोग यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में x एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू, तो x इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू है 6 प्लस 2y, y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस 2 इंटू 0। तो ये क्या हो गया 6 प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, 6 को 0 से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो हम लोग का x का वैल्यू क्या आ गया 6, तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 6। इसके बाद जो है हम लोग y के प्लेस पे -1 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू -1 in equation first we get x equal to, तो x इक्वल टू क्या वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में 6 प्लस 2y, y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे -1, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस 2 इंटू -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -2, 6 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 4, तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 4। अब जो है इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे -3 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में 6 प्लस 2y, y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे -3, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस 2 इंटू -3, तो ये क्या हो गया 6, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -6, 6 को 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 0। तो हम लोग का x इक्वल टू क्या वैल्यू आ गया 0। अब जो है हम लोग यहाँ पे x एंड y का बॉक्स को फॉर्म करेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x एंड यहाँ लिखेंगे y। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे 0 को पुट किए तो x का वैल्यू क्या है 6। इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे -1 को पुट किए थे तो हम लोग का x का वैल्यू क्या है 4 एंड इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे -3 को पुट किए तो x का वैल्यू क्या है 0। हम लोग इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट को लेट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स
हम लोग जो है सबसे पहले 6,0 को पॉइंट ए लाइट कर लेते हैं 6,0। उसके बाद 4,-1 को पॉइंट बी लाइट कर लेते हैं 4,-1 एंड हम लोग 0,-3 को पॉइंट सी लाइट कर लेते हैं 0,-3। हम लोग इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी ग्राफ पेपर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड में क्या वैल्यू है 3x माइनस 6y इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 6y इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू ये माइनस 6y है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये प्लस 6y हो जाएगा। इसके बाद 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा 6y इक्वल टू 3। तो ये 3 टू 6 टू टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो हम लोग का x का वैल्यू क्या आ गया 2y। तो हम लोग का यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में x का वैल्यू क्या है 2y। अब जो है हम लोग इक्वेशन सेकंड में भी x एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग इक्वेशन सेकंड में y के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट x इक्वल टू। तो x इक्वल टू क्या वैल्यू है इक्वेशन सेकंड में 2y। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 0। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे x इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 1 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट x इक्वल टू। तो x इक्वल टू क्या वैल्यू है 2y। तो 2y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 1। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 1। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिख दिए 2। इसके बाद जो है अब हम लोग y के प्लेस पे 2 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट x इक्वल टू। तो x इक्वल टू क्या वैल्यू है 2y। y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 2। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया 4। अब जो है हम लोग यहाँ पे x एंड y का वैल्यू को फाइंड कर लिया है। इसके बाद हम लोग x एंड y का बॉक्स को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x एंड यहाँ लिखेंगे y। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन सेकंड में y के प्लेस पे 0 को पुट किए थे तो x का भी वैल्यू क्या है 0। इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 1 को पुट किए थे तो हम लोग का x का वैल्यू क्या था 2 एंड इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 2 को पुट किए तो हम लोग का x का वैल्यू क्या था 4। हम लोग इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट। हम लोग जो है 0,0 को पॉइंट डी लाइट कर लेते हैं 0,0। इसके बाद हम लोग 2,1 को पॉइंट ई लाइट कर लेते हैं 2,1 एंड 4,2 को पॉइंट एफ लाइट कर लेते हैं 4,2। हम लोग इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी सेम ग्राफ पेपर। जिस ग्राफ पेपर के ऊपर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को शो करेंगे उसी ग्राफ पेपर के ऊपर हम लोग इक्वेशन सेकंड को भी शो करेंगे। तो जब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व किए थे तो हम लोग का पॉइंट ए क्या था 6,0। इसके बाद पॉइंट बी आया था 4,-1 एंड पॉइंट सी आया था 0,-3। इसके बाद जब हम लोग इक्वेशन सेकंड को सॉल्व किए तो हम लोग का पॉइंट डी आया 0,0 एंड पॉइंट ई आया था 2,1 एंड पॉइंट एफ आया 4,2। तो क्वेश्चन में हम लोग को क्या शो करने के लिए कहा जा रहा था कि इस ग्राफ का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा नो सॉल्यूशन होगा। इट मीन्स कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड का ग्राफ का जो लाइनिंग होगा वो क्या होगा एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। इट मीन्स कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड का जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम दी ग्राफ we can see that both the lines are parallel to each other
Hence, the system has no solution. यही हम लोग को क्वेश्चन में शो करने के लिए कहा जा रहा था। यही क्या हो गया हम लोग का सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।